मार्क मोबिस वो शख्स जिन्हें दुनिया में इंडियाना जोन्स ऑफ इमर्जिंग मार्केट के नाम से जाना जाता था, लेकिन 89 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 अप्रैल 2026 को सिंगापुर में उनका निधन हुआ। इस खबर की पुष्टि उनके लिंक्डइन पोस्ट के जरिए की गई। हालांकि मौत का कारण सामने नहीं आया है। मार्क मोबिस निवेश जगत के बड़े नामों में से एक माने जाते हैं। मार्क मोबिस सिर्फ एक निवेशक नहीं, बल्कि उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि असली मौके वहां मिलते हैं जहां सबसे ज्यादा जोखिम दिखता है। मोबिस को इमर्जिंग मार्केट्स का गॉडफादर भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने उन देशों में निवेश को बढ़ावा दिया जिन्हें पहले निवेश के लिए बहुत जोखिम भरा माना जाता था, जिसमें कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे नाम शामिल हैं। उनके निवेश के अलग अलग तरीकों से ही उनकी पहचान खास बनी। जहां बाकी निवेशक डेटा और रिपोर्ट्स पर भरोसा करते थे, वहीं मोबिस खुद जमीन पर जाकर कंपनियों और लोगों को समझते थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपने करियर में 112 से ज्यादा देशों की यात्रा की है। उन्होंने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ मिलकर टेम्पल्टन इमर्जिंग मार्केट्स ग्रुप को 30 साल से ज्यादा समय तक लीड किया और इसे एक छोटे फंड से बढ़ाकर अरबों डॉलर का फंड बना दिया। मोबिस का मानना था कि वोलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव डरने की चीज नहीं है, बल्कि मौके का संकेत है। यही सोच उन्हें बाकी निवेशकों से काफी अलग बनाती थी। उन्होंने कई बड़ी भविष्यवाणियां भी की, जैसे कि 2009 के बाद आने वाले बुल मार्केट का सही अंदाजा लगाना और संकट के समय सस्ते शेयर खरीदकर बड़ा फायदा कमाना। दिलचस्प बात यह है कि उनका बैकग्राउंड भी काफी अलग रहा। उन्होंने फाइन आर्ट्स की पढ़ाई की, MIT से PhD की और अपने करियर में टीचर से लेकर पॉलिटिकल कंसल्टेंट तक की कई भूमिकाएं निभाई। हालांकि रिटायर होने के बाद भी वो एक्टिव रहे और उन्होंने मोबिस कैपिटल पार्टनर्स के को-फाउंडर होने के तौर पर उसी के जरिए अपना निवेश जारी रखा। हाल ही में 2026 की शुरुआत में भी वो नए बाजारों में मौके तलाशने की बात कर रहे थे। बताते चले कि अप्रैल 2026 तक मार्क मोबिस की नेटवर्थ करीब $50 मिलियन से $60 मिलियन तक है। अब उनके जाने के बाद कंपनी की जिम्मेदारी जॉन और एरिक संभालेंगे। मार्क मोबिस की सबसे बड़ी विरासत यही है कि उन्होंने दुनिया को ये सिखाया कि ग्रोथ सिर्फ विकसित देशों में नहीं है, बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में छिपी होती है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी निवेश की सोच और रणनीतियां आने वाली पीढ़ियों के निवेशकों को लगातार रास्ता दिखाती रहेंगी।